गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये जो आए दिन हमारे समाज में बेटियों के साथ घटनाएं घट रही है, उसका जीना दूभर किया जा रहा है, उसे सही से जीने नहीं दे रहे हैं। ये जो सामाजिक कुछ जानवर हैं, दरिंदे हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिर ये कब तक चलेगा? कब तक बेटियों के साथ ऐसा अन्याय होगा? कब तक ऐसा होगा कि वो घर से सुरक्षित अपने आप को नहीं पाती है बाहर जाने के बाद? कब तक ऐसा होगा कि उसे ज़िंदगी नहीं जीने दिया जाएगा, उसकी ज़िंदगी को छीन ली जाएगी, उसकी खुशियों का गला घोट दिया जाएगा? आप सभी ये बताइए, हमारे समाज में इतने बड़े अन्याय को होने के बाद जब ये अपराधी पकड़ाते हैं, जब साबित हो जाता है कि इन्होंने अपराध किया है, उसके बाद उसको जेल में अच्छे से बंद करके क्यों रखा जाता है? सुरक्षित रखने के लिए, पब्लिक उसे मार नहीं पाए, उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं क्या सरकार? क्यों ऐसा किया जाता है? जब तक अपराध साबित ना हो तब तक कुछ, और साबित हो जाने के बाद हम पूछते हैं कि सरकार मुँह क्यों देखती है? किस बात का केस चलना? जिस माँ ने अपनी बच्ची को खोया है, उसे जाके पूछिए उसका दर्द, उसे जाके पूछे सरकार उसका क्या दर्द है, उसकी क्या पीड़ा है। ये गवर्नमेंट क्या समझे? ये तो हमेशा देखते हैं कि कहीं कुछ भी हुआ, मृत के लिए ये घोषित हुआ, मृत के लिए पैसा घोषित हुआ, चंद पैसों से उन्होंने सब कुछ को तौल के रख लिया है। क्यों नहीं ऐसे दरिंदे को तुरंत की तुरंत सज़ा होती है? सजाए मौत क्यों नहीं उसको मिलती है? और अगर सरकार के बस में ये सब कुछ नहीं है, उसे चौक चौराहे पे निकाल दिया जाए, और बीच चौक पे चौराहे पे जब पब्लिक उसे उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उसमें नमक डाले, उसमें मिर्च के पाउडर को डाले, उसे तड़पा तड़पा के मारे, तो देख लीजिएगा ये दरिंदगी खत्म हो जाएगी एक दिन। क्योंकि ऐसी गंदी हरकतें को करने से पहले व्यक्ति थर्रा उठेंगे, डर जाएंगे। लेकिन ऐसा सरकार नहीं करते हैं। क्यों? हम नहीं कहते हैं कि कानून हमारे हाथ में दीजिए, हम पब्लिक के हाथ में दीजिए, तो आप जस्ट क्यों नहीं देते हैं सजा उसे? क्यों उसे पालते पोसते हैं जेल में? क्यों उसे खाना देते हैं? क्यों उसे रोज़ सही सलामत से पब्लिक से बचा के रखते हैं? इतनी बड़ी दरिंदगी करने के बाद उसके लिए ये इंतज़ार क्यों होता है सरकार के यहाँ कि ये अदालत में केस जाएगा, इसका सुनवाई किया जाएगा, बार बार इसकी तारीख होगी? क्यों ऐसा होता है? बस एक बार साबित तो हो गया ही है कि उसने ऐसा किया है। ये जो डॉक्टर के साथ हुआ, ये जो कोलकाता का कांड हुआ, साबित तो हो गया किसने किया। फिर अभी तक सज़ा क्यों नहीं? उसे चौक पे ला के क्यों नहीं मार दिया जाता है? नहीं तो सरकार क्यों नहीं उसे फांसी की सज़ा देते हैं? ऐसे ही होते रहेगा हमेशा। ऐसे ही हम सभी रोड पे निकल के जुलूस निकालेंगे, फिर एक दिन ये बात दब जाएगी, और फिर कुछ दिनों के बाद कोई नए दरिंदे किसी नई बेटियों के साथ ऐसा करेंगे। अगर चुप रहे ना हम सब, तो ऐसा ही होते रहेगा। चुप मत रहिए, सरकार से इस चीज़ की मांग कीजिए कि ऐसी सज़ा के लिए, ऐसी दरिंदगी के लिए ऐसी सज़ा हो कि चौक चौराहे पे ऐसे लड़कों को चीर चीर के मार दिया जाए, फाड़ दिया जाए उसे। ऐसे होना चाहिए कानून, ऐसी सज़ा दे, नहीं दे हम पब्लिक के हाथ में। कानूनी लोग ही ऐसा करें, वो अपने हाथ में ही लेके ऐसा करें चौक चौराहे पे, क्यों नहीं करते हैं? आप सब कहिए, क्या ये सही नहीं है? क्या ये फैसला सही नहीं होगा? ये जो सरकार चुप है, क्या ऐसे चुप रहना चाहिए? क्या ऐसे ही हमारी बेटी को असुरक्षित रहना चाहिए? उसे डर होना चाहिए बाहर निकलने में? क्यों ये सब हो रहा है? कब तक भारत का ये हाल रहेगा? हमारा भारत महान है, कितनी शान से हम कहते हैं हमारा भारत महान है, हम गर्व से कहते हैं हम भारत की बेटी है। पर क्या इस स्थिति में कह पाएंगे गर्व से कि हम भारत की बेटी है? नहीं। इस चीज़ को निभाने के लिए सबको भारत को सुरक्षित करना होगा, भारत की बेटियों को सुरक्षित करना होगा।